सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 170। हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजरों की हाट, सहजे गांठी बांध के लगिए अपनी बाट। हीरा बहुत ही कीमती होता है, अमूल्य होता है। इसे ऐसी जगह रखा जाता है जहां पर जौहरियों का बाजार हो, जहां हीरे रत्न पदार्थ की बिक्री होती हो, ऐसी जगह हीरा रखा जाता है। हीरे का प्रदर्शन आमतौर पर नहीं किया जाता। हीरा जौहरियों के यहाँ गुप्त रूप से रखा जाता है और जो कोई हीरा खरीदने आता है उसी को बताया जाता है। लेकिन अगर हीरे को जहां कुंजरों का हाट अर्थात सब्जी मंडी लगी हो, वहां ले जाकर अगर दिखाया जाए तो वो हीरे की क्या परख करेंगे। वहां उस हीरे को देखकर तो लोग उसका परिहास ही करेंगे, उपहास ही करेंगे। इसलिए उस हीरे को अपने गुप्त रूप से रख करके सहजे गांठ बांध के अपने आराम से उस हीरे को अपने पास रख कर अपनी बाट लीजिए, अपने रास्ते पर चलते रहिए। अर्थात हीरा कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जो गांठ बांधकर कमर में बांधकर घुमा फिरा जा सके। हीरा जौहरी के यहाँ गुप्त रूप से रखा जाता है। हीरे को लेकर जो साहिब बात कहना चाहते हैं वो यह है, जो अमूल्य ज्ञान है, जो यथार्थ ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, बौद्ध वैराग विवेक का जो ज्ञान है, निर्णायक जो ज्ञान है, वो हर जगह नहीं कहना चाहिए। वो वहां कहना चाहिए जहां उसके सुनने के लिए हो। उस ज्ञान को समझने के लिए, सुनने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान के समक्ष उस बात को बोले। अधिकतर लोग योगियों के पास जाते हैं, योगी संसार में घूमते हैं अपने योग के ज्ञान को बांटने के लिए। ब्रह्मज्ञानियों ने अपने विभिन्न प्रकार के मतपंथों का निर्माण किया है अपने ब्रह्म ज्ञान को बांटने के लिए, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने के लिए। ईश्वरवादियों ने कई तरह की मठ मंदिर बनाए हैं ईश्वर के ज्ञान को प्रसारित करने के लिए। कथावाचक जहां तहां व्यापार बनाया है कथा को सुनाने के लिए। कर्मकांडी लोग जो ब्राह्मण हैं वो सब कर्मकांड को सिखाने के लिए, कर्मकांड करने के लिए यहाँ तहाँ घूमते रहते हैं। ये सब अनुमान कल्पित ज्ञान है, ये खरा ज्ञान नहीं है, सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं है। ये काल्पनिक ज्ञान जो कल्पना से रची हुई वाणियां हैं। साहिब ने कहा है, अन बन बाणी चार प्रकारा, काल संधि जाए चौथा है सत्सार। काल
संधि और झाई इनके आधार पर जो वाणियाँ हैं, अनुमान कल्पित वाणियाँ हैं, अर्थात ये खरे हीरे नहीं हैं, ये दिखावटी हीरे हैं जिनको बेचते फिरते हैं, यहाँ वहाँ इनको प्रदर्शन करके बेचा जाता है। अर्थात वेदांत के सिद्धांत को कई तरीके से अलग अलग रूप से प्रसारित किया जाता है। कोई कहता है जो शंकराचार्य है उसने अपना मत बनाया अद्वैत ब्रह्मस्ति, अद्वैत ब्रह्म सिद्धांत का मत निर्माया। राघवानंदाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत निर्माया। निर्मार्काचार्य ने द्वैताद्वैत सिद्धांत निर्माया। माधवाचार्य ने विशिष्ट द्वैत सिद्धांत निर्माण किया। इस प्रकार से कई कई वेदांती आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांत को अपने अपने अलग अलग तरीके से प्रसारित करके, अर्थात वो नकली हीरा बना बना करके संसार में बेचने का कार्य कर रहे हैं, जो आज तक उनके अनुयायी बेचते फिर रहे हैं। जगह जगह मठ पंथों का निर्माण करके वहाँ के द्वारा, कथा कहानियों के द्वारा, प्रदर्शनों के द्वारा उस नकली हीरे को बेचते हैं। परंतु असल हीरा इनके बीच में उपहास परिहास का कारण बन सकता है। जिस प्रकार सब्जी मंडी में सब्जी बेची जाती हैं, वहां सब्जी के अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं बिकती। उसी प्रकार से अनुमान कल्पना के ज्ञान को बेचने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजनों का निर्माण किया जाता है, आयोजन किए जाते हैं। परंतु जो सत्य यथार्थ ज्ञान है उसको बेचने के लिए या उसका प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कबीर विचारधारा के लोग भी अपने अपने विचारों को, तरह तरह के विचारों को बना बना करके कबीर के आधार पर, कबीर साहिब के आधार पर कई तरह के बना बनाकर अपने अपने मत पंथ के आधार पर बेच रहे हैं। वो कहलाते तो कबीर पंथी हैं, परंतु उनका कबीर का कोई ज्ञान नहीं है। उनके पास भी वही अनुमान काल्पनिक ज्ञान, वेदांती ज्ञान के आधार पर कबीर का ज्ञान देते हैं। पार की सिद्धांत जो यथार्थ ज्ञान है, वहां के साधु कभी प्रदर्शन करते नजर नहीं आते। वो अपना प्रचार प्रसार भी नहीं करते। वो अपने सतगुरु कबीर का मूल सिद्धांत को लेकर यत्र तत्र रमण अवश्य करते हैं। जहां उस ज्ञान को सुनने वाले होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो वहां जाते हैं, वहां उस ज्ञान का सत्संग वो करते हैं। यही बात सतगुरु कबीर इस साखी में कहना चाहते हैं कि जो मूल सिद्धांत है, जो यथार्थ ज्ञान है, जो मानव कल्याणकारी बात है, वो वहां कहनी चाहिए जहां मानव कल्याण चाहता हो। जो सबसे अलग हटकर यथार्थ बात को सुनना चाहता हो, धारण करना चाहता हो, वहां उस बात को कहना चाहिए। अन्यथा तो विभिन्न प्रकार के उपदेशक कुंजड़ों की भांति, सब्जी मंडी सब्जी बेचने वालों को कुंजड़ कहा जाता है, कुंजड़ों का। उन कुंजड़ों की भांति कर्मकांडी, उपासक, योगी आदि नाना मतपंथ के मतवाद को मिथ्या पक्ष हट लेने वालों की हाट इस बाजार में लगी हुई है।
वहाँ उनकी चर्चा, कथा, वार्ता, पूजा पाठ, जप, ध्यान, उनके सिद्धांतों की चर्चा विधि विधान से हो रही है। वहाँ पर बीच में कभी मत बोलो। ये सिद्धांत सद्गुरु कबीर ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर योगी अपने योग की बात करते हों, कर्मकांडी अपने कर्म की बात करते हों, ब्रह्मज्ञानी जहाँ ब्रह्म का ज्ञान बात करते हों, वहाँ पर सत्य यथार्थ बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ उसका उपहास ही उड़ेगा। इसलिए वहाँ सावधान रहें, क्योंकि अगर सत्य यथार्थ बात कहने वाले अगर वहाँ बोलेंगे तो उनका तिरस्कार होगा, अपमान होगा, दिल लगी होगी, हंसी होगी। कोई क्रोधी लोग मारपीट भी कर सकता है। अतः वहाँ वैसा जगह से उपदेश मत करो। अगर आपको वहाँ पर बैठना पड़ जाए तो स्वाभाविक रूप से, रीति से अपने हृदय में शांति धारण करके और मुख से मौन धारण करके बैठे रहो। समय निकलने पर वहां से उठकर अपनी बाट लगो। कोई श्रद्धालु, जिज्ञासु, नेमी प्रेमी अगर मिले, वहीं सत्य उपदेश देकर पारक सिद्धांत दर्शाओ। जो अधिकारी नहीं है, जो पारक सिद्धांत को नहीं समझ सकता, समझना नहीं चाहता, उसकी जिज्ञासा नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति के साथ में पारक सिद्धांत की बात मत करो, क्योंकि वहां पर वाद विवाद होगा और हार जीत का सवाल खड़ा होता है। ऐसे हार जीत के सवाल में नहीं खड़ा होना। क्योंकि जो विषयासक्त लोग हैं, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी लोग हैं, जो जीव हिंसा के शिकारी हैं, वो सदैव सत्य यथार्थ के ज्ञान को नहीं समझ सकते। जो पक्ष रखते हैं, जो अपने पक्ष को ही रखना चाहते हैं, निष्पक्ष होकर किसी बात को ना सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हों, ऐसे लोगों के साथ में अगर सत्य यथार्थ ज्ञान की बात अगर की जाएगी तो वो नहीं समझेंगे, वो समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनका पक्ष योगाचार है, वेदाचार्य है, वेदांताचार्य है, कर्मकांडचार्य है, उपासनाचार्य है। जो वेदाचारी हैं वो उनको वेद का नाम लेकर जो सिद्धांत बताते हैं वो अनुमान काल्पनिक है। जिन्होंने वेदों को देखा ही नहीं, जो वेदाचारी अपने साथ लगाते हैं, संसार में घूम फिरते हैं कि हम वेदाचारी हैं, परंतु उन्होंने अच्छी तरह से वेद को भी नहीं समझा और वेद का सिद्धांत पढ़ाने लगते हैं। जो कर्मकांडी लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के कर्मों की रचना करके लोगों के साथ कर्मकांड सिखाते हैं, लोगों को कर्मकांड करवाते हैं। उस कर्मकांड से केवल कर्म करने वालों को ही फायदा है, अन्यथा जो कर्मकांड करवाते हैं उनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं। दिलासा ये दिया जाता है कि इस कर्मकांड करने से, होम यज्ञ जप तप करने से, दान करने से, तीर्थों में स्नान करने से तुम्हें बहुत लाभ होगा, परंतु वो लाभ नहीं हो पाता, क्योंकि लाभ तो इस तन से कर्म करने पर ही होता है। तन से कर्म किए जाने पर जो धन मिलता है, उस धन को कर्मकांड में खर्च करना ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। और धन एकत्रित हो रहा है उन ब्राह्मणों के घर में, उन कर्मकांडियों के घर में, वो धन धान्य से परिपूर्ण होते रहे हैं। आज बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ कर्मकांड होते हैं, वहाँ मंदिरों की जो आय है, जहाँ पर धन बरसता है, जहाँ पर धन की बरसात करने जाते हैं भक्त लोग, जो अंध भक्त जो वहाँ पर धन की वर्षा करने जाते हैं,
अपनी जेब से तो धन निकाल कर वहाँ दिया जाता है, परंतु उनके जेब में कहीं से धन नहीं आता सिवाय उनके कर्म के आधार पर। वो जो भी कार्य करते हैं उनसे उन्हें धन मिलता है, ना कि वो कर्म कांड करने से उन्हें धन मिलता है। और उन्हें ऐसी पट्टी पढ़ाई जाती है कि जो भी तुम्हें धन धान्य सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वो कर्म कांड से मिल रहा है, परंतु ऐसा होता नहीं है। योगी योग लगाकर अपनी श्वासा को रोकता है, चढ़ाता है, ऊंचा नीचा करता है। उस श्वास को ऊंचा नीचा करने से जो घर्षण होता है, जो तत्वों के साथ घर्षण होता है, उसी का प्रकाश उसे दिखता है, वो उसी को परमात्मा मानता है और उस तत्व के प्रकाश में वो घूम जाता है, घुल मिल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। परंतु ये भूल जाता है कि वो दर्शन किसको हो रहा है। साक्षी दृष्टा वो कौन है? ये सब अनुमान कल्पना से बनाए हुए हीरे हैं। वो असल हीरा है ही नहीं, क्योंकि हीरा वो होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। प्रत्यक्ष में भी देखा जाए तो हीरे को अगर फोड़ा जाए तो फूटता नहीं है, उसके ऊपर घन की चोट लगाई जाए तो वो हीरा घन में ही घुस जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए असल हीरे को ढूंढने के लिए जो श्रद्धालु घूमते हैं, जिज्ञासु बन होकर जो ढूंढते हैं, घूमते हैं, उन्हीं को वो हीरा बताया जाए। ये साहिब यहां ये भी कहना चाहते हैं कि जो श्रद्धालु, जो जिज्ञासु असल हीरा ढूंढना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उसी को वो असल हीरा बताए, अर्थात यथार्थ ज्ञान उसी जिज्ञासु को बताया जाए जो उसकी चाह में, उसकी जिज्ञासा में घूम रहा है, जिसे वो सत्य यथार्थ ज्ञान चाहिए, उसी को वो ज्ञान दे। अन्यथा यत्र तत्र सर्वत्र उस ज्ञान की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर लोग शोकाकुल होते हैं, विषयासक्त होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, लोभी लालची होते हैं, और ऐसे ही लोग इस संसार में ज्यादा है। कर्म कांड करते हैं तो किसी लोभ से करते हैं, लालच से करते हैं, किसी आकांक्षा से करते हैं। योगी बनते हैं तो सिद्धियों को प्राप्त करने बनते हैं, सिद्धियों को प्राप्त करके धन कमाने की चेष्टा रखते हैं। ब्रह्मज्ञानी बनते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा से बनते हैं, सबसे बड़े ज्ञानी बनने की इच्छा से बनते हैं। परंतु ज्ञान वैराग बोध भाव धारण करने के लिए नहीं, परोपकार की कल्याण के कार्य के लिए नहीं। सर्वत्र अपनी स्वार्थ के लिए ही सब व्यापकता है। इस स्वार्थ में बस फंसे बंधे लोग, अपने आप को बंधा हुआ समझने वाले लोग, अपने से अलग कोई कर्ता है ऐसा मानने वाले लोग कभी परोपकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो स्वयं बंधे हुए हैं। अपने आप को उस बंधन से मुक्त करने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, और कोशिश भी कहाँ करते हैं? जहाँ अनुमान कल्पना का ज्ञान है। जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं वो ज्ञान स्वयं पक्षपात से भरपूर है। जब तक ज्ञान निष्पक्ष नहीं होगा तब तक मुक्त कैसे होगा? मुक्ति भी तो तभी मिलेगी जब ज्ञान ही निष्पक्ष हो, तब जाकर मुक्त होगा। ज्ञान में ही बंधन है। अब ज्ञान में बंधन कैसे है? ब्रह्म ज्ञान को लिया जाए, ब्रह्म ज्ञान के अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग मत, विभिन्न प्रकार के उनके आशय लोगों को दुविधा में डालता है।
आखिर सच्चा बात क्या है? कोई कहता है प्रज्ञान आनंदम ब्रह्मस्ति, कोई कहता है अयम आत्मा ब्रह्मस्ति, कोई कहता है जगत ब्रह्मस्ति, कोई कहता है जीव ही ब्रह्म है, कोई कहता है 10 अवतार भी ब्रह्म है। तो असल बात क्या है? जब संसार ही ब्रह्म है, ब्रह्म से संसार बनता है और संसार से ब्रह्म बनता है, ऐसा भी कहा जाता है। संसार और ब्रह्म की एकता को कायम किया जाता है। तो फिर कहां पर ढूंढने की क्या आवश्यकता पड़ी? जब संसार ही ब्रह्म है तो फिर क्या आवश्यकता पड़ी कि किसी अन्य और वस्तु को ढूंढा जाए? प्रज्ञान आनंदम ब्रह्म अस्ति, तो अगर आनंद ही ब्रह्म है तो आनंद तो भोग वासना में भी मिलता है, वस्तुओं को भोगने में भी आनंद मिलता है। ये आनंद ही ब्रह्म है तो इस आनंद में क्या दिक्कत है? कई कई ऐसे प्रश्न शंकाएं उठती हैं ब्रह्मज्ञानियों को भी कि ऐसा क्यों है, परंतु पक्ष लेकर के केवल मानने के आधार पर, क्योंकि जो गुरु ब्रह्मज्ञान बताते हैं वो यही कहते हैं कि हमको भी यही सुनने को मिला, तुम भी यही मानो। केवल मानने के उद्देश्य से कोई ज्ञान सीखा जावे तो उसमें मुक्ति कहाँ? ईश्वर की आराधना प्रार्थना करने वाले लोग कभी ईश्वर को नहीं देखते, उसको जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरी उम्र गुजरने के बाद में भी उस ईश्वर को नहीं देखते, लेकिन मानते हैं। उनकी धारणा ऐसी ही बनी हुई है कि कृष्ण ने सबको मुक्त किया था, राम ने सबको मुक्त किया था, परंतु ये उनको दिमाग में जब आता है कि राम और कृष्ण भी कभी मुक्त नहीं हुए, वो भी दुखों के जंजाल में पड़े रहे, तो फिर ऐसी अवस्था में प्रश्न उठता है कि इन ज्ञान के, इनकी आराधना प्रार्थना में हमारा पूरा जीवन बीत गया। लेकिन ये पक्ष लेकर के चलता है, निष्पक्ष कोई नहीं हो पाता। जब निष्पक्ष होगा, कोई पक्ष न रखेगा और निष्पक्ष होकर सत्य यथार्थ को पाने की चेष्टा जो करेगा, जो जिज्ञासा करेगा, वही तो सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। और उसी अधिकारी को ये ज्ञान देने का भी अधिकार बनता है। इसलिए समय संयोग से ऐसे लोगों के बीच पड़कर जाने पर वहां विशेष कुछ भी छेड़छाड़ की बात बोलकर स्वाभाविक रीति से अपने ज्ञान को हृदय में गांठ बांध करके शांति भंग नहीं करते हुए अपने निरुपाधि को शुद्ध रखते हुए अपने अपने मार्ग पर पकड़े रहे। अर्थात अगर ऐसी स्थिति आती है कि ब्रह्मज्ञानियों, योगियों, कर्मकांडियों, उपासकों के बीच में तुम्हें बैठने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो वहां अपनी गरिमा में स्थिति को बनाए रखे, मूक बना रहे, अर्थात अपने सत्य यथार्थ ज्ञान को गांठी बांधकर अर्थात हृदय में दबा कर रखे, वहां कुछ न बोले। क्योंकि अगर वहां उनके बीच में अगर कुछ बात करेंगे तो वाद विवाद तैयार होगा। वहां अपने आप को शांत रहे, अपने निरुपाधि रूप से शुद्ध मार्ग को पकड़ कर चले, इसका यह भी आशय है। हीरे को गांठ से बांधकर कहीं चलने का मार्ग है कि अपनी स्थिति को बरकरार रखे, जहां तहां जैसी जैसी जगह हो वैसे बैठा रहे और अपने उस सत्य यथार्थ ज्ञान को जो तुम्हारे पास है उसको अपने हृदय में बांध कर संजोए रखे। उसके ऊपर अनुमान, कल्पना की विशेष वार्ताओं पर असर न होने दे, अपने मार्ग पर हमेशा दृढ़ होता रहे। और जहां ऐसे लोग मिलें जो निष्पक्ष होकर सत्य यथार्थ ज्ञान को समझना सुनना चाहते हैं, उन्हें उस ज्ञान को दे। ऐसे लोगों को वह ज्ञान दिया जाएगा जो लोग पक्ष विपक्ष में फंसे हुए हैं, सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं। वो जब वो ज्ञान को सुनेंगे
तो उनका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। जब उनका भ्रम दूर होगा तो वो अपने मोक्ष पद को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए राग द्वेष आसक्ति से रहित होकर, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानियों के बीच में राग द्वेष पैदा हो जाता है। ज्ञानी कौन? ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी। ऐसे लोग वाद विवाद में पड़ते हैं, एक दूसरे को ज्ञान के आधार पर नीचा ऊंचा बताते हैं। उनके वाद विवाद में कई बार गाली गलौज होता है, मारपीट होती है। ये सब राग द्वेष है। और जब तक राग द्वेष का शांत ना हो तब तक वैराग नहीं हो सकता। जो यथार्थ सिद्धांतवादी हैं उनके मुख्य लक्षण विवेक, वैराग, बोध भाव है। अपने बोध स्वरूप स्थिति में स्थित रहे, विवेक पूर्ण आचरण करे, वैराग से रहे। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के बाद, और ऐसी स्थिति ही सर्वश्रेष्ठ हीरा समान होता है, तो उस हीरे को अपने हृदय में समाये हुए रखे, उसे यत्र तत्र दिखाता हुआ नहीं फिरना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ही सच्चे जिज्ञासुओं के साथ ही उस बात को खोले। जब वो ऐसी जगह पर वो बात खोली जाएगी तो उस बात को, उस सत्य यथार्थ उपदेश को प्राप्त करने के लिए लोग आतुर होंगे, अर्थात उस हीरे को खरीदने के ग्राहक होंगे। यही यहां तरह तरह की स्थितियों में रहकर अपने आप को स्थिर रखने का प्रारूप इस साखी के द्वारा समझाया गया है कि अपने आप को इस संसार में संयत होकर रखे, शांत संतुष्ट हो रहे, अपने चैतन्य पद में, अपने निज पद में आसक्ति से रहित होकर, राग द्वेष के बिना वैराग धारण करके बोध भाव में बोध स्वरूप होकर स्थित होकर रहे। कभी भी वाद विवाद का अंग न बने। कोई जिज्ञासु मिले, उसकी जिज्ञासा शांत करने हेतु सत्य यथार्थ ज्ञान का उपदेश करे, अन्यथा शांत मौन हो रहे। यही भाव इस साखी के द्वारा सद्गुरु कबीर समझाते हैं। वो कहते हैं कि हीरा तहां ना खोलिए जहां कुंजड़ों का हाट, सहजे गांठी बांध के लगी अपनी बाट। जो तुम्हें हीरा प्राप्त हुआ है, जो सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो पक्षपात रहित है, उसे अपने हृदय में समाकर, संतुष्ट होकर, शांत होकर रहे। उसे यत्र तत्र कहीं भी दिखाने अर्थात बोलने चालने का प्रयास न करे। आवश्यकता होने पर जिज्ञासुओं के बीच उस बात को कहे, अन्यथा कोई ऐसी वस्तु, ये हीरा कभी खराब होने वाला नहीं होता। सत्य यथार्थ ज्ञान जो तुमने प्राप्त किया है, यो कभी खराब होता नहीं है। इसका हमेशा चिंतन करता रहे,
उसके ऊपर दृढ़ होता रहे, परंतु शांत चित्त होकर अपने निस्वरूप में स्थित रहे।